कक्षा 10th का जो अध्याय 7 है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस कविता के अंदर कवि नागार्जुन के द्वारा रचित कविता है और इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच में जो अंतर होता है, ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव होता है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं होती है और जो वर्षा ऋतु की विशेषताएं होती है उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहर, अभी तक कल तक धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड। यानी जब गर्मी का मौसम आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो अभी कल तक गालियां देती तुम्हें। जो किसान होता है वो इतना दुखी हो जाता है कि जब बरसात नहीं होती है, उसकी भरी फसल जो है सूखने के कगार पे होती है, या वो बीज को बो देता है फसल के ऊपर, जो है बोई हुई फसल के ऊपर जब बरसात नहीं होती है तो वो दुखी होकर के गालियां देता है। किसको? ग्रीष्म ऋतु के इस अत्यधिक कष्टकारी प्रभाव को और वर्षा नहीं होने के जो है इस कारण को वो भला बुरा कहता है किसान। मतलब उसको गालियां देने का अर्थ हुआ भला बुरा कहना। हताश खेतिहर, हताश यानी दुखी और उदास हो जाता है, खेतिहर यानी किसान। किसान इतना दुखी और उदास हो जाता है कि वो भला बुरा कहने लगता है वर्षा ऋतु को। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड। और गोरैया नाम का जो पक्षी होता है जो अत्यधिक गर्मी में अत्यधिक व्याकुल रहता है, उस गर्मी को भगाने के लिए वो धूल में नहाता है। अर्थात धूल में वो जो ऊपर की बालू मिट्टी होती है, जब वो तपती है तो वो नीचे बालू मिट्टी के अंदर जो घुस करके उस गर्मी को भगाने का जो प्रयास करता है और आनंद की अनुभूति वो प्राप्त करता है। अभी कल तक पथराई हुई थी दनहर खेतों की माटी। वर्षा नहीं होने के कारण जो उपजाऊ खेत होते हैं, जो खेत की उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी दनहर जहाँ फसल उत्पादित होती है, खेतों की जो माटी यानी मिट्टी होती है वो पथराई हुई थी। पथराई का मतलब वो अनुपयोगी हो गई थी, वो बंजर हो गई थी, वो पत्थर के समान बिल्कुल कठोर हो गई थी वर्षा नहीं होने के कारण। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक। और जो मेंढक जो वर्षा ऋतु में बोलते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अत्यधिक ताप के कारण वह धरती की कोख में, धरती के अंदर, वो मिट्टी के अंदर समा जाते हैं, डुबके पड़े थे। अर्थात वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे मेंढक। उनके ऊपर भी गर्मी का प्रभाव पड़ा, उपजाऊ भूमि जो थी वो भी बंजर हो गई और जो किसान था उसकी फसल और उसका बीजारोपण है वो भी व्यर्थ हो रहा है। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। वर्षा ऋतु के अंदर होता क्या है, जो आसमान होता है वो बादलों से रहित होता है, बिल्कुल नीला आकाश होता है, वर्षा होने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। जो आसमान है वो भी रंगहीन हो जाता है। बदरंग का मतलब रंगहीन और उदास का मतलब आसमान भी तरसता है कि मेरे अंदर बादलों का प्रवेश हो, बादल आए और वर्षा हो और लोगों का जनजीवन है वो आनंद में हो। तो आसमान भी है वो रंगहीन और उदास हो जाता है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। और आज ऊपर ही ऊपर यहाँ तक जो था वो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव था। अब जो आ रहा है ग्रीष्म ऋतु जैसे ही चली जाती है और वर्षा ऋतु आती है और झमाझम झरझर करती बादलों से जो वर्षा ऋतु जो है आती है, तो कहते हैं कि आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। ऊपर ही ऊपर का मतलब आकाश के ऊपर चारों तरफ है, तंबू के समान क्या छा जाते हैं, मतलब वर्षा से युक्त बादल छा जाते हैं वर्षा ऋतु के समय। और आज छमका रही है पावस रानी। पावस का मतलब वर्षा ऋतु। जो वर्षा ऋतु है वो इस तरह से मतलब धरती में बरसती है वर्षा की बूंदें, जैसे किसी रानी की क्या बज रही हो, पायल, वो पायल बज रही हो, उसकी छम छम की आवाज आती है, उस तरह से वर्षा ऋतु की आवाज आती है। बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और जैसे वर्षा से बूंदा बूंदियों की जो ध्वनि होती है, ऐसा लगता है किसी रानी की पायल की आवाज, इस तरह से वो महसूस होता है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम। झिंगुर नाम का जो कीड़ा होता है, जो पक्षी कीट होता है, जैसे कोई शहनाई मधुर ध्वनि, शहनाई वादक शहनाई बजाकर लोगों को आनंदित करता है, उसी तरह से अविराम यानी निरंतर रुके जो झिंगुर नाम का पक्षी है वो भी अपनी मधुर गुंजार को है चारों तरफ फैला रहा है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और वर्षा रानी को देख करके, वर्षा ऋतु को देख करके जो यानी अत्यधिक कूक पड़े, मोर के बोलने की आवाज को कूकना कहते हैं। तो नाचते थिरकते मोर, और मोर भी है वो नाच रहे थिरक रहे हैं, अत्यधिक आनंद का
जो है मजा ले रहे हैं वो। और आज आ गई है वापस जान धूप की झुलसी सिराहों के अंदर। और वापस जान का मतलब जो सिरहें थी, जो पेड़ पौधे थे, घास तिनके थे, जो सूख गए थे, वर्षा नहीं होने के कारण उनमें वापस जान आ गई है, शक्ति आ गई है, वापस हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई है उन तिनकों में, घास फूसों में, उन सिराओं में। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, और जो ग्रीष्म ऋतु का वातावरण था वर्षा ऋतु आने के कारण वो विदा हो गया। ग्रीष्म ऋतु का संपूर्ण प्रभाव नष्ट हो गया है और वर्षा ऋतु का प्रभाव चल रहा है। समेटे अपने लाव लश्कर, यहाँ लाव लश्कर का मतलब होता है साजो सामान। जैसे कोई अपना साजो सामान शर्ट में समेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु अपना जितना जो भी प्रभाव था कि चारों तरफ जो है आसमान रंगहीन था, मेंढक दुबके पड़े थे, बंजर भूमि थी, वो जो उसका प्रभाव युक्त जो वातावरण था उसको लेकर के वो विदा हो गई है। और चारों तरफ वर्षा ऋतु जो है छा गई है, वर्षा के बादल छा गए हैं। वर्षा के कारण है लोग जो है किसान खुश हैं और मिट्टी की उपजाऊ हो गई है, मेंढक मोर पक्षी सभी है आनंदित होकर के बड़ा ही मजा उसका ले रहे हैं। इस कविता के अंदर हमें ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।